Bismillah. Hayır. Hayır baba. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ फ़रिश्तों को मुख्तलिफ़ काम सरअंजाम देने पर मुकर्रर किया है। रूह कब्ज़ करने की ज़िम्मेदारी मलकुल मौत के सुपुर्द की है, और यह हकीकत है कि एक लम्हे में मौत का फ़रिश्ता घर और बिस्तर बदल देता है। लिहाजा आज की इस वीडियो में नाज़रीन आपको इसी मौत के फ़रिश्ते हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम के हवाले से बताएंगे कि हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम बच्चों की रूह कैसे कब्ज़ करते हैं। और हाँ, अगर किसी मुसलमान का बच्चा पैदाइशी मुर्दा पैदा हो तो मियाँ बीवी के लिए इस्लाम के क्या अहकामात हैं, ये भी आपको बताएंगे। बल्कि वीडियो में मौत के मुतल्लिक चंद हैरत अंगेज वाक़यात भी आपके साथ शेयर करेंगे, जो इंशाअल्लाह तमाम नाजरीन के लिए दिलचस्पी और इबरत का बाइस होंगे। नाजरीन, जैसा कि आपको बताया है कि मौत के फरिश्ते का नाम इज़राईल अलैहिस्सलाम है, यानी तमाम इंसानों की रूहों को कब्ज करने वाला फरिश्ता हजरत इज़राईल अलैहिस्सलाम है। चाहे वो इंसान काफिर हो या मुसलमान, और चाहे आम मुसलमान हो या शहीद हो, बच्चा हो या जवान हो, सब की रूह अल्लाह के हुक्म से हजरत इज़राईल अलैहिस्सलाम कब्ज करते हैं। बल्कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत हजरत इज़राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि अगर एक आदमी मशरिक में हो और दूसरा मगरिब में, और दोनों का वक्त एक हो, या किसी जगह रूहें कब्ज करनी हो जहां वबा फैली हुई हो या जंग हो रही हो, तो तुम क्या करते हो? उन्होंने कहा कि अल्लाह के हुक्म से रूहों को बुलाता हूं और वो मेरी उंगलियों के दरमियान समा जाती हैं, तो मैं उन्हें कब्ज कर लेता हूं। एक रिवायत ये भी है कि पूरी ज़मीन मलकुल मौत के लिए एक प्लेट की तरह है, वो जिसे चाहता है उसमें से ले लेता है। ये बात भी वादे रहे कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। नाजरीन, अल्लाह पाक ने एक इंसान को दो चीज़ों से बनाया है, नंबर एक रूह और नंबर दो जिस्म। रूह के बगैर जिस्म कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक है, जिन पुतला है। और रूह के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ताकत अता फरमाई है। रूह इंसानी जिस्म से कहीं ज़्यादा ताकतवर होती है, लेकिन रूह हर एक इंसान को एक मखसूस मुद्दत तक दी गई है। इस मुद्दत के पूरा होने के बाद रूह को कब्ज कर लिया जाता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है, और इस मौत के बाद इंसान का जिस्म में इस दुनिया में रह जाता है और रूह एक नई दुनिया में चली जाती है, जिसको आलम अरवाह या आलम बरज़ख कहते हैं। नाजरीन, जब किसी इंसान का इस दुनिया को छोड़ने का वक्त करीब आ जाता है तो वो इंसान मरने से कुछ दिन पहले अजीब व गरीब सी कैफियत महसूस करने लगता है और उसका दिल उदास उदास रहने लगता है। उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया, और उस इंसान का किसी से बात करने को दिल नहीं करता। ये सब इसलिए होता है क्योंकि वो इंसान मरने वाला होता है, और ये सब मौत के असरात होते हैं जो वो महसूस कर रहा होता है। बल्कि हज़रत ज़ैद बिन असलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मौत का फरिश्ता रोज़ाना हर घर में 5 मरतबा चक्कर लगाता है और हर एक के इंसान के चेहरे की तरफ गौर से देखता है, और अगर उनमें से कोई शख्स ऐसा हो जिसकी मौत का वक्त करीब आ चुका हो तो मौत का फरिश्ता उसकी रूह को कब्ज कर लेता है। नाजरीन, रूह का कब्ज होना इंसान के अमाल के मुताबिक होता है। अगर कोई नेक इंसान होता है तो उसकी रूह आसानी के साथ कब्ज की जाती है, और अगर कोई बुरा इंसान होता है तो उसकी रूह सख्ती के साथ कब्ज की जाती है। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत काब बिन अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि आप हमें मौत की सख्तियों के बारे में बताएं। तो हज़रत काब बिन अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे कि अमीरुल मोमिनीन, मौत की सख्ती ऐसी है जैसे कि एक शाख हो और इस पर बेशुमार कांटे लगे हों, और इस कांटेदार शाख को किसी इंसान के पेट में दाखिल कर दिया और इससे शाख का हर एक कांटा इंसान के पेट की हर रग में पेवस्त हो जाए। इसके बाद एक ताकतवर इंसान इस शाख को जोर के साथ इंसान के पेट से बाहर निकाले, तो उस वक्त इंसान को जितनी तकलीफ हुई जिसके पेट से कांटेदार शाख को निकाला गया, इससे कहीं ज्यादा तकलीफ मौत के वक्त होती है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मरते वक्त इंसान को जितनी तकलीफ होती है, उस तकलीफ में से एक बाल बराबर तकलीफ को ज़मीन व आसमान पर रख दिया जाए तो ज़मीन व आसमान के तमाम लोग मर जाएं। बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि
मौत की तकलीफ 1000 मर्तबा तलवार मारने से ज्यादा सख्त है। जो इंसान की रूह निकलती जा रही होती है तो उस वक्त मौत की शिद्दत की वजह से इंसान चीखने चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज को बंद कर दिया जाता है और उसका जिस्म इतना कमजोर हो जाता है कि वो किसी से मदद भी तलब नहीं कर सकता। और नाजरीन, सबसे पहले रूह को पांव की तरफ से निकाला जाता है। इसके बाद पहली पिंडली और रानें ठंडी पड़ जाती हैं। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके इंसान के जिस्म के हर हिस्से से रूह को निकाला जाता है और रूह जब इंसान के गले तक पहुंच जाती है तो ये वो वक्त होता है जब इंसान पर तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। इसके बाद किसी भी इंसान की तौबा कबूल नहीं की जाती। नाजरीन, इसके बाद मलकुल मौत अलैहिस्सलाम मुंह की तरफ से रूह को कब्ज कर लेते हैं और इंसान का मुंह खुला का खुला रह जाता है और इंसान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नाजरीन, मौत एक ऐसी हकीकत है कि जिससे हर एक इंसान को गुजरना है, फिर चाहे वो बच्चा हो या जवान हो, मुसलमान हो या फिर गैर मुस्लिम, सभी इस बात पर यकीन रखते हैं कि मौत बरहक है। तो अब बात करते हैं कि बच्चों को मौत किस तरह आती है और मलकुल मौत बच्चों के साथ कैसा रवैया इख्तियार करते हैं और मरने के बाद बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाता है। तो इसके मुतल्लिक रिवायात में आता है कि मौत के वक्त इंसान पर सख्ती या नरमी उसके अमाल की वजह से की जाती है और बच्चे छोटे मासूम होते हैं और वो गुनाहों से पाक होते हैं। लिहाजा मलकुल मौत हर नाबालिग बच्चे की रूह को नरमी के साथ कब्ज करते हैं, क्योंकि बच्चों ने कोई गुनाह नहीं किया होता और वो बुरे अमाल के मुर्तकिब नहीं होते। लिहाजा जब कोई बच्चा फौत हो जाता है तो वो फौत होने के बाद सीधा जन्नत में चला जाता है और जन्नत के अंदर वो बच्चा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कफ़ालत में होता है और वो क़यामत तक उनकी कफ़ालत में रहेगा। क़यामत के बाद जब इस बच्चे के माँ बाप जन्नत में दाखिल होंगे तो उस बच्चे को उसके माँ बाप के सुपुर्द कर दिया जाएगा। अगर किसी माँ बाप का छोटा बच्चा फौत हो जाता है तो वो बच्चे वालिदैन के लिए बरोज़े क़यामत बख्शिश का ज़रिया बनेगा। जैसा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बरोज़े क़यामत मासूम बच्चे अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अपने माँ बाप को बख्शवाने की सिफारिश करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी सिफारिश को कबूल कर लेगा और उनके माँ बाप को जन्नत में दाखिला अता फरमा देगा। और हाँ नाजरीन, यहाँ आपको ये भी बता दें कि वो वालिदैन जिनके बच्चे पैदा होने के बाद फौत हो जाते हैं तो याद रखें, ये दुनिया इंसान के लिए इम्तिहान गाह है जिसमें आने वाले खुशी या गम के लम्हात दरअसल इंसान की आजमाइश के लिए होते हैं। इनके ज़रिए कुदरत इंसान को परखती है कि वो आजमाइश की इन घड़ियों में इखलाक़े हुस्ना पर कायम रहता है या रज़ाइल में मुब्तला हो जाता है। दुनियावी ज़िंदगी में आने वाली इन आजमाइशों के दौरान बंदा मोमिन से तकाजा किया गया है कि खुशी के लम्हों में शाकिर बनकर अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो और गम की घड़ियों में साबिर बनकर उसकी रज़ा के सामने सर तस्लीम खम कर ले। ये कुदरती अमर है कि औलाद की मौत माँ बाप के लिए बहुत बड़े गम और सदमे का बायस है। इसीलिए औलाद की मौत को अल्लाह ताला की रज़ा समझकर सब्र करने पर वालिदैन के लिए अजर का वादा किया गया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस मुसलमान के 3 बच्चे नाबालिग मरेंगे वो जन्नत के 8 दरवाज़ों से इसका इस्तकबाल करेंगे कि जिससे चाहे दाखिल हो। सहाबा इकराम रिज़वान अल्लाह अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, या 2? फरमाया 2 पर भी अजर है। अर्ज़ किया गया या 1? फरमाया या 1 पर भी अजर है। फिर फरमाया कसम उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है कि जो बच्चा अपनी वालिदा के पेट में रूह फूंके जाने से पहले ही साकत यानी ज़ाया हो गया, अगर सवाब इलाही की उम्मीद में उसकी माँ सब्र करे तो वो अपनी नाल यानी नाप से मिला हुए हिस्से से अपनी माँ को जन्नत में खींच ले जाएगा। बल्कि जब मुसलमान का बच्चा मरता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, तुमने मेरे बंदे के बच्चे की रूह कब्ज कर ली। अर्ज़ करते हैं हाँ। फरमाया तुमने इसके दिल का फल तोड़ लिया। अर्ज़ करते हैं हाँ। फरमाता है फिर मेरे बंदे ने क्या कहा? अर्ज़ करते हैं तेरा शुक्र किया और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। फरमाता है मेरे बंदे के लिए जन्नत में एक घर बनाओ और उसका नाम हमद का मकान रखो। लिहाजा ये बात वाज़ेह हो गई कि औलाद की वफ़ात जैसे अंदुनाक और गमनाक सदमे पर सब्र करने की सूरत में इंसान अल्लाह ताला के यहाँ अजर व सवाब का मुस्तहिक करार पाता है। कमसनी में फ़ौत होने वाले बच्चे अपने वालिदैन के लिए जहन्नुम से आज़ादी और जन्नत में दाखिले का बाइस बनेंगे। इसलिए कमसिन बच्चों की वफ़ात पर वालिदैन को चाहिए कि वो सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। बच्चों की याद में आंसू आ जाने में कोई बुराई नहीं, अलबत्ता शिकवा और शिकायत के अंदाज में कोई जुमला नहीं बोलना चाहिए।
اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا کرنی چاہیے. ایک لمحے میں موت کا فرشتہ گھر اور بستر بدل دیتا ہے. اللہ نیک موت دے، ایمان کی حالت میں کلمہ نصیب کر دے اور ہمیں موت کی سختیوں سے بچائے اور موت کے وقت اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.